नमस्कार दोस्तों। बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे की ओर उतरना। एक कदम उठाओ तो बाकी कदम अपने आप उठते चले जाते हैं। और अच्छाई इस तरह है जैसे पहाड़ पर चढ़ना। हर कदम पिछले कदम से ज़्यादा मुश्किल, परंतु हर कदम पर आप बुलंदी की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए सच्चाई और अच्छाई का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि यदि अनाज का अकाल पड़ जाए तो केवल इंसान मरता है, परंतु अकाल हो अगर संस्कारों का तो सारी इंसानियत मरती है। अच्छे संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत पर काम कर रहा था। अचानक पास में से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। किसान ने अपना सामान और औजार फेंका और तेज़ी से आवाज़ की ओर लपका। आवाज़ की दिशा में जाने पर उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में फंसा हुआ था। वह बालक कमर तक चीकड़ में फंसा हुआ बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और चिल्ला रहा था। किसान ने आनन फानन में एक लंबी टहनी ढूंढी और अपनी जान पर खेलकर उस टहनी के सहारे बच्चे को बाहर निकाला और उसको साफ करके उसकी हिम्मत बंधाई और उसको उसके घर की तरफ भेज दिया। अगले दिन उस किसान के घर के सामने एक शानदार गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें से कीमती वस्त्र पहने हुए एक सज्जन उतरे। उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं उस बालक का पिता हूँ जिसको आपने बचाया था और मेरा नाम रडोल्फ चर्चिल है। फिर उस अमीर रडोल्फ चर्चिल ने कहा कि वह उस एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। फ्लेमिंग ने उस सज्जन के ऑफ़र को ठुकरा दिया। उसने कहा, मैंने जो कुछ किया उसके बदले में कोई पैसा नहीं लूँगा। किसी को बचाना मेरा कर्तव्य है। मानवता है, इंसानियत है और इंसानियत का कोई मोल नहीं होता। इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा घर के दरवाजे पर आया। उस अमीर सज्जन ने उस बच्चे को देखा और किसान से पूछा, क्या यह आपका बेटा है? किसान ने गर्व से कहा, हाँ। उस व्यक्ति ने अब नए सिरे से बात करना आरंभ करते हुए कहा, ठीक है, अगर आप मेरे द्वारा दिए गए पैसे नहीं लेना चाहते तो ऐसा करते हैं कि आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था करूँगा जो अपने बेटे को दिलवा रहा हूँ। फिर आपका बेटा आगे चलकर एक शिक्षित इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों गर्व महसूस करेंगे। किसान ने सोचा, मैं तो अपने पुत्र को उच्च शिक्षा नहीं दिलवा पा रहा हूँ और ना ही सारी सुविधाएं जुटा पाऊँगा जिससे यह अच्छे स्कूल में पढ़ सके। इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता हूँ। बच्चे के भविष्य की खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। अब फ्लेमिंग के बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। बढ़ते हुए उसने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मैरी मेडिकल स्कूल से स्नातक डिग्री हासिल की। फिर किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में पेंसिलिन का आविष्कारक महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ वर्षों बाद उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान पेंसिलिन के इंजेक्शन से ही बची।
उस अमीर रडोल्फ चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे। है ना आश्चर्यजनक संयोग। इसलिए ही कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ काम आखिरकार लौटकर आपके ही पास आता है। यानी आपकी की हुई अच्छाई पलट पलट कर आती है। यकीन मानिए, मानवता की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आपकी स्वयं की चिंताओं को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। यही जिंदगी जीने का सार है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो झुकता है, जो मदद करता है, वह अवश्य कुछ ना कुछ लेकर ही आता है। यदि आपको हमारे चैनल की कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप भविष्य में भी कहानियाँ सुन सकें।